अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। इस वक्त मैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद हूँ और आज जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये गाड़ी जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है ये है एफ-जेड क्रूज़र 2016 मॉडल। अब आप इससे पहले मेरे चैनल के ऊपर एफ-जेड क्रूज़र के रिव्यूज़ देख चुके हैं, लेकिन ये बहुत ख़ास है। उसकी वजह ये है कि ये लेफ़्ट हैंड ड्राइव व्हीकल है और दूसरी वजह ये भी है कि ये गाड़ी जिस कंडीशन के अंदर है, पाकिस्तान में बहुत ही कम इस तरह की कंडीशन के अंदर एफ-जेड क्रूज़र आपको मिलेंगी। ये 4000 सीसी इंजन के साथ आती है और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर और तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। और अगर प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 2,60,00,000। कम्प्लीटली जेन्युइन व्हीकल है, स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है। तो चलें वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर अवेलेबल है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेज़ हैं। एक तो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, जबकि जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी जीटी रोड पर डीएचए फेस 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सो मैं इस गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ, आपको इसका स्टार्टअप भी दिखाते हैं, इसके इंटीरियर का एक क्विक सा व्यू भी देते हैं और फिर इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सो अब नॉर्मली मैं राइट साइड से एंटर हो रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर गाड़ियाँ इधर से ही होती हैं स्टार्ट, बट ये क्योंकि लेफ़्ट हैंड ड्राइव है तो आइए इसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इसके एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अच्छा गाइस, इस वीडियो के अंदर आपने इस गाड़ी का एक्सटीरियर तो देखा ही होगा। एक्सटीरियर आप बल्कि देख भी सकते हैं, स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है। और अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे तो ब्रांड न्यू कार वाला इंटीरियर है। इंटीरियर भी ना सिर्फ इसका स्क्रैचलेस है बल्कि आपको किसी जगह पर कोई वेयर एंड टेयर के निशानात नज़र नहीं आएंगे। और स्टार्टअप इसका कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करती है। सो आइए इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है इस गाड़ी का स्टार्टअप और न सिर्फ ये बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है बल्कि ये बहुत ही लो माइलेज है। 50,345 किलोमीटर्स अभी तक ये गाड़ी चली हुई है। सो आप वीडियो में आगे चलकर जब इंटीरियर में आपको इसका डिटेल से दिखाऊंगा तो वो चीज़ें आप इसकी देख भी सकेंगे। सो लाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं, इसकी हैज़र्ड लाइट स्विच को ऑन कर लेते हैं और अब हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, एक्सटीरियर की अगर बात करते चलें तो वैसे तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि एफ-जेड क्रूज़र पाकिस्तान के अंदर बहुत ही लिमिटेड गाड़ियां हैं और फिर इस कंडीशन के अंदर अगर आप एग्जैक्टली एफ-जेड क्रूज़र के शौकीन हैं, आप एफ-जेड क्रूज़र लवर हैं, तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी को देखने के बाद, इसकी कंडीशन को देखने के बाद आप बिल्कुल भी इस गाड़ी को मिस नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हम फीचर्स की बात करते चलें तो फ्रंट साइड पर यह गाड़ी आपको बाय बीम प्रोजेक्टर लाइट्स ऑफर करती है जो कि एलईडीज़ के अंदर होती हैं और इनकी लुक्स आप देख सकते हैं। इनके आउटर साइड पर आपको DRLs का एक रिंग मिलता है जो कि यहाँ तक चलता हुआ आता है और ये कम्प्लीटली LED के अंदर ही होता है। यहाँ इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और इसकी लाइट्स की अगर आप शेप देखें तो ये एक सिग्नेचर्ड एफ-जेड क्रूज़र वाली शेप आपको नज़र आएगी। प्लस जो इसकी ग्रिल है, अगर आप इसकी तरफ नज़र डालें तो ये ग्लॉसी ग्रे फिनिश के अंदर डिज़ाइन हुई हुई है जो कि न सिर्फ दिखने में काफ़ी प्यारी लगती है बल्कि एक मस्कुलर लुक गाड़ी को फ्रंट साइड से प्रोवाइड करती है। अच्छा, ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ग्रिल टाइप की जगह नज़र आ रही होगी, लेकिन बेसिकली ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए इसमें एलिमेंट ऐड किया गया है। असल में ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कोई भी ग्रिल नहीं है, जस्ट एक डिज़ाइन फीचर इसमें ऐड किया हुआ है। इसके साथ साथ फ्रंट पर बम्पर आपके पास मैसिव किस्म का आ जाता है जो कि ब्लैक कलर और सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर आपके पास ऑक्सिलरी लाइट्स मौजूद हैं। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको फॉग लैंप्स भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे जो कि एक कंप्लीट ग्लॉसी सिल्वर पैनल के अंदर इंस्टॉल्ड हुए हुए हैं। और अगर आप इसकी वाइड लुक देखें फ्रंट साइड से तो ये गाड़ी आपको न सिर्फ बहुत ही मस्कुलर नज़र आएगी, हाइटेड भी काफ़ी ज़्यादा है और पूरा का पूरा एक बीस्ट आपको ये नज़र आएगी और प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल वाली लुक्स इस गाड़ी की आपको नज़र आएंगी। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ से आकर देखें तो फ्रंट साइड से इस गाड़ी का जो अप्रोच एंगल है ये भी काफ़ी हाई है नॉर्मल किसी भी एसयूवी की निस्बत। तो आप इसको अगर ऑफ रोडिंग पर लेकर जाते हैं तो इससे आप एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस का कोई भी मसला नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर साइड पर आप आ जाएंगे, अच्छा वैसे तो इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे कूल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इस गाड़ी की लुक्स बहुत खूबसूरत हैं। एक चीज़ ये भी है कि ये गाड़ी आपको फ्रंट साइड पर 3 वाइपर्स ऑफ़र करती है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि गाड़ियों की फ्रंट पर 2 वाइपर्स आते हैं, बट इस गाड़ी के अंदर
आपको छोटे छोटे 3 वाइपर्स मिलते हैं जो कि इसकी पूरी विंडस्क्रीन को कवर करते हैं। और 3 वाइपर्स होने की एक वजह ये भी है कि इसकी विंडस्क्रीन बहुत ज़्यादा वाइड है लेकिन हाइटेड इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उस सूरत में जो प्रैक्टिकल डिज़ाइन वाइपर्स का बनता था वो यही था कि छोटे 3 वाइपर्स लगा दिए जाएँ जिसकी वजह से कंप्लीट विंडस्क्रीन इसकी कवर हो जाए। अच्छा, साइड पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इसके फेंडर्स के अंदर आपको यहाँ पर मैसिव किस्म की फेंडर फ्लेयर्स मिलती हैं जो कि ब्लैक कलर के अंदर डिज़ाइन हुई हुई हैं। ये रफ़ एंड टफ़ लुक के लिए भी होती हैं, प्लस ये मैट फिनिश के अंदर है तो एक प्रॉपर एसयूवी वाली लुक भी आपको मिलती है। अच्छा, अगर आप इस गाड़ी के रिम्स देखेंगे, टायर्स की बात करते चलें तो ये डनलॉप के टायर्स के साथ आती है और इसके रिम्स का साइज़ है 17 इंचेस। नॉर्मली जो ऑफ रोडर्स के लिए रिम्स का प्रैक्टिकल साइज़ होता है वो 17 इंचेस का ही होता है और इसके ऊपर जो टायर की प्रोफाइल आती है ये 265 70 17 है। जितनी ज़्यादा टायर की प्रोफाइल होती है ऑफ रोडर व्हीकल्स के लिए उतना ही बेस्ट होता है कि आप उस टायर में से हवा कम करते हुए प्रॉपर ऑफ रोडिंग के ऊपर गाड़ी को चला सकते हैं। सो 70 प्रोफाइल के साथ ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि आप ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो ये गाड़ी आपको फ्रंट पर डबल विशबोन सस्पेंशन ऑफर करती है और इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, अब अगर आप देखें तो है तो ये ऑफ रोडर व्हीकल बॉक्सी डिज़ाइन है लेकिन इसके साइड मिरर्स जो हैं ये डोर के ऊपर आपको माउंट हुए हुए मिलते हैं और ह्यूज किस्म के साइड मिरर्स आते हैं, प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। ये ड्यूल कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं और इनके ऊपर आपको लाइट्स का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा मज़ीद पीछे आ जाएंगे तो ये सिल्वर डोर लैचेस आप देख सकते हैं जो कि इसके साइड मिरर्स के साथ मैचिंग हुए हुए हैं और साइड से आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं। जैसा कि फ्रंट से इसकी गाड़ी की कंडीशन ब्रांड न्यू है उसी तरह से साइड पर भी आपको कोई एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं मिलेगा। सो आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं और बैक साइड से आपको मैं इस गाड़ी को ज़रा डिटेल से दिखाता हूँ। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर बैक साइड पर भी आपको इसमें मैसिव किस्म के क्वार्टर पैनल्स नज़र आएंगे जो कि गाड़ी की साइड लुक्स को न सिर्फ इन्हेंस करते हैं बल्कि कैबिन के अंदर विजिबिलिटी को भी काफ़ी बेहतर बनाते हैं। यहाँ पर आपके पास फ्यूल हेड ओपनर आ जाता है और अगर आप बैक साइड से इस गाड़ी की लुक्स को देखेंगे तो ये जो बाहर निकली हुई लाइट्स हैं ये गाड़ी को बैक साइड से भी एक बहुत ही मस्कुलर लुक प्रोवाइड करती हैं। कंडीशन तो ऑब्वियसली आप कैमरा के अंदर देख ही रहे होंगे, सो मुझे बार बार कंडीशन के बारे में ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। अगर आप गाड़ियों की समझ रखते हैं, आप गाड़ियों की सूझबूझ रखते हैं तो मुझे बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये गाड़ी किस कंडीशन में अवेलेबल है। आप जब इस गाड़ी को खुद आकर यहाँ पर चेक करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका दिल खुश होगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इस गाड़ी को देखकर, ये उस कंडीशन के अंदर मौजूद है। फीचर्स की बात करते चलें तो बैक साइड पर ये गाड़ी आपको एलईडी लाइट्स ऑफर करती है जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, दिखने में बहुत मज़ेदार हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आपने देखा था इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर एक्सटेंडेड था, मैसिव किस्म का था, इसी तरह से इसका रियर बम्पर भी बहुत ही खूबसूरत है, ग्लॉसी सिल्वर कॉम्बिनेशन में है। बैक साइड पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। ये गाड़ी रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ आती है तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये रहा इसका स्पेयर रिम जो कि कवर्ड है प्रॉपर तरीके से और बाकी आप इसकी लुक्स बैक साइड से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको FJ क्रूज़र की ब्रांडिंग मिल जाएगी। रियर व्यू कैमरा आपको इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा और अगर इस गाड़ी के साथ आप कोई भी चीज़ लगाकर टो करना चाहते हैं, ट्रेलर लगाना चाहते हैं तो आप ये देखें यहाँ पर आपको प्रॉपर उसका सेटअप दिया गया है तो आप कोई भी चीज़ लगाकर प्रॉपर तरीके से इसके साथ टो कर सकते हैं। और क्योंकि ये गाड़ी 4000 सीसी V6 इंजन के साथ आती है तो इसके अंदर इतनी पावर है कि आराम सुकून से ये किसी भी ट्रेलर को, किसी भी चीज़ को टो कर सकती है। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको मैं दिखाता हूँ डिटेल से। आई होप कि एक्सटीरियर आपने देखा होगा, आपको पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ज़रा इंटीरियर के ऊपर आप नज़र डालें इस गाड़ी के तो इंटीरियर के अंदर भी आपको एक सिंगल स्क्रैच भी नज़र नहीं आएगा। जैसा इसका एक्सटीरियर बहुत अच्छी हालत के अंदर है, सेम वैसा ही इंटीरियर भी आपको दिखाई देगा। सो मैं इसका इंजन जो है इसे स्विच ऑफ कर देता हूँ और अब इंटीरियर के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि ये गाड़ी एक लेफ़्ट हैंड ड्राइव व्हीकल है और FJ क्रूज़र के अंदर लेफ़्ट हैंड ड्राइव के साथ बहुत कम गाड़ियाँ हैं और ऑब्वियसली ये गाड़ियाँ बहुत यूनिक भी हैं। और ये जो गाड़ी है इस वक्त आपके सामने ये सिर्फ़ और सिर्फ 50,000 किलोमीटर्स चली हुई है जो कि बहुत लो माइलेज है और स्टार्टअप गाड़ी का सुपर स्मूथ है, एक्सटीरियर बहुत अच्छी हालत के अंदर है, हर एक चीज़ गाड़ी की ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। तो अगर आप FJ क्रूज़र लवर हैं और आप एक परफेक्ट कंडीशन के अंदर FJ क्रूज़र ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी आपके लिए एक गिफ्ट है। सो फीचर्स की बात करते हैं इंटीरियर के अंदर और अगर आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो आपको ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं जिसमें इसका कंपस वगैरह शामिल है जो कि यहाँ इसके डैशबोर्ड के ऊपर ही इंस्टॉल्ड हैं। इसके साथ साथ इंटीरियर के अंदर ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है कैबिन मिरर जो कि ऑटो डिमिंग के साथ आ जाता है, यहाँ पर ये मौजूद है। प्लस इसका डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी हाइटेड है,
प्रॉपर एक एसयूवी वाली लुक आपको प्रोवाइड करता है। इसमें आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो ये लेदर रैप्ड है, प्रॉपर तरीके से 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है, जो कि 2 टोन कॉम्बिनेशन में आता है। और ये गाड़ी आती है मल्टीमीडिया स्टीयरिंग के साथ। तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ से आप वॉइस कमांड्स को कंट्रोल करेंगे और फ़ोन के कंट्रोल्स भी आपको दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसकी नॉब यहाँ नीचे आपको दी गई है। प्लस वाइपर कंट्रोल्स यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं और हेडलाइट कंट्रोल्स आपके पास लेफ़्ट साइड पर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दिए जाते हैं। और अगर मिड वाले इस पोर्शन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपके पास ये टोयोटा का ओरिजिनल ऑडियो सिस्टम मौजूद है, जिसके अंदर एफएम रेडियो है, डीवीडी प्लेयर है, ये सारा कुछ इसके अंदर आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा। मतलब बिल्कुल स्टॉक कंडीशन के अंदर है ये गाड़ी। हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाता है। ये नीचे आपके पास इसके क्लाइमेट के सेटिंग्स आ जाती हैं और इसका काइंड ऑफ डिजिटल ही है क्लाइमेट कंट्रोल। ये हैं तो नॉब्स, लेकिन ये डिजिटल स्विचेस हैं। ये वो पुराने स्टाइल की एनालॉग स्विचेस नहीं हैं। इसकी लुक रेट्रो रखने के लिए इसको इस डिज़ाइन में बनाया गया है, बट एक्चुअल में ये डिजिटल ही होता है। सो यहाँ पर आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, एयर के फ़्लो को एडजस्ट कर सकते हैं और एसी वगैरह के बटन्स आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ मिड में ऊपर आपके पास डिजिटल क्लॉक भी ऐड की गई है इस गाड़ी के अंदर। अच्छा जी, नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि आपको ऑफ रोडिंग करते हुए बहुत यूज़फुल होंगी, जैसा कि डिफरेंशियल लॉक आपके पास यहाँ पर है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपके पास यहाँ पर मौजूद है, नीचे पार्किंग सेंसर्स हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। प्लस इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यूएसबी पोर्ट, प्लस इसमें आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। और यहाँ पर आपके पास ये इसका L4, H2, H4 और न्यूट्रल का ऑप्शन आ जाता है, जो कि प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल्स के अंदर होता भी है। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो ये आपकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाती है। गेटेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। यहाँ पर रिवर्स न्यूट्रल 4D और मतलब D, उसके बाद 4, 3 और फिर 2 और लो गियर का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। इसके साथ साथ हैंड ब्रेक मैनुअल है। अच्छा गाइस, अगर मैं इस गाड़ी की सीट्स की बात करूं तो ये गाड़ी आपको सुपर कम्फी किस्म के सोफ़ा सीट्स ऑफर करती है, जिसमें आपके पास आर्मरेस्ट्स मौजूद हैं। और सीट्स की कंडीशन आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है। और बाकी लेग स्पेस की बात कर ली जाए तो ज़बरदस्त किस्म की लेग स्पेस है और हेड स्पेस भी आपके पास शानदार किस्म की है। मज़े की चीज़ कि ये गाड़ी आपको डबल सनशेड्स ऑफर करती है। एक तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ये फिक्स्ड हैं, और फ्रंट साइड पर तो आपको यहाँ पर सनशेड्स मिलते ही हैं, जो कि कार्ड होल्डर के साथ आते हैं। प्लस इनमें आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। ऊपर वाली साइड, ऊपर आपके पास कैबिन लैंप्स आ जाते हैं। इस मिरर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है। सो फ्रंट पर इंटीरियर के अंदर तकरीबन हमारे पास सारी की सारी यही ऑप्शंस हैं। और सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये आपको मल्टीपल एयरबैग्स ऑफर करती है। यहाँ पर आपके पास ग्लव बॉक्स आ जाता है, जो कि अच्छे और डिसेंट साइज़ का है, और इसे हम क्लोज़ करते हैं। और फ्रंट साइड पर आपके पास 4 एयर वेंट्स आते हैं, जिसमें एक वहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इस तरफ है और एक बिल्कुल इस तरफ आपको दिया जाता है। और यहाँ पर आगे आपके पास इसमें एक अदद स्टोरेज कंपार्टमेंट मौजूद है, तो आप वॉलेट वगैरह या कोई भी चीज़ रखना चाहें वो यहाँ रख सकते हैं। तो स्टोरेज स्पेस के लिहाज से भी ये गाड़ी एक बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। सो आइए ज़रा बैक साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा गाइस, गाड़ी की रियर इंटीरियर में हम आते हैं, लेकिन आप अगर इसकी डिज़ाइनिंग देखें इसके डोर की, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि भाई इसका पिछला दरवाज़ा आखिर है कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई डोर लैच नहीं है और जो दरवाज़ा है वो भी नॉर्मल से काफ़ी छोटे साइज़ का है। तो इसका दरवाज़ा भी बहुत ही कूल है। इसके अंदर आपको सुसाइड डोर मिलता है। तो अगर आप इस दरवाजे को ओपन करेंगे और इसे ओपन करने के बाद अब इसका पिछला दरवाज़ा ओपन होगा, जिसका लैच अंदर वाली साइड पर आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप इसके दरवाजे को ओपन करेंगे और इसकी ओपनिंग भी बहुत ही कूल है। ये थोड़ा सा बैक साइड पर टिल्ट होकर ओपन होता है, जैसे किसी प्लेन का डोर होता है। तो आप इस तरीके से गाड़ी के अंदर एक्सेस हासिल कर सकते हैं इंटीरियर के अंदर। और अगर आपने बैक साइड पर एंट्री करनी है तो आप थोड़ा सा इस सीट को आगे मूव कर लीजिए और यहाँ पर आप इस तरीके से इस गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं। अच्छा, गाड़ी के अंदर दाखिल होते हुए वैसे तो आपको लगेगा कि बैक साइड पर इस गाड़ी के अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। हेड स्पेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अगर आप देखें, वंस आप गाड़ी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो फिर आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। थोड़ा सा एंटर होते हुए आपको शायद हल्की सी परेशानी का सामना हो, क्योंकि इस गाड़ी का डोर बाय डिज़ाइन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आपको एंट्री ऐसे ही करनी पड़ेगी। स्मॉल सा डोर है तो थोड़ा सा आप शायद एंटर करते हुए तंग हों, लेकिन वंस जब आप गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप इस गाड़ी के अंदर बैठकर तंग होंगे।
या अंदर से ये गाड़ी आपको स्पेशियस फील ना हो, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, तो अगर आप इस गाड़ी के अंदर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो रियर पैसेंजर्स के लिए भी स्टेबल रहना ज़रूरी है, जिसके लिए यहाँ पर प्रॉपर ग्रैब हैंडल आपको दिया गया है। लेग स्पेस अच्छी है, डिसेंट किस्म की है। इस गाड़ी के अंदर हेड स्पेस तो काफ़ी से भी ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो इसकी ये पिछली सीट्स हैं, ये भी प्रॉपर सोफ़े हैं। मतलब सीट्स कहना ठीक नहीं होगा इनको, क्योंकि सीट्स नॉर्मली इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, थोड़ी सी हार्ड होती हैं। बट इसके अंदर प्रॉपर सोफ़े मिलते हैं आपको, और आपको बैक साइड पर भी बैठकर ऐसा लगता है कि आप किसी सोफ़े के अंदर बैठे हुए, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अच्छी लंबा स्पोर्ट है, हेड स्पेस 3 पैसेंजर्स के लिए आपको मिल जाती है। और विड्थ इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा है कि बैक साइड पर 3 बंदे तो सुकून से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर और कंप्लीट इंटीरियर। यहाँ ऊपर आपको एक कैबिन लैंप मिल जाता है, जो कि बैक साइड वाले पैसेंजर्स के लिए होता है। उसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ डोर के ऊपर कुछ ऑप्शंस हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास बॉटल होल्डर यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपके पास दिया गया है, और इस बॉटल होल्डर के साथ आपके पास एक ग्रिप है। तो यहाँ से होल्ड करते हुए आप इसके दरवाजे को इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं। और ओपनिंग इसकी कुछ इस तरीके से ओपन होती है। आप देखें तो ये काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है, तो आपकी आसानी के लिए इस तरीके से ये फुल ओपन हो जाता है। अच्छा, गाड़ी के अंदर एंटर करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस गाड़ी से एग्ज़िट करना बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस गाड़ी की ये ओपनिंग काफ़ी हाइटेड है, तो आपका सर बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं लगता। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। ओके गाइस, तो आएँ आपको इसका दिखाते हैं पावर हाउस। ये हुड बहुत ही हैवी है, तो इसको होल्ड करने के लिए ये प्रॉपर हाइड्रोलिक सिस्टम आपके पास मौजूद है। और ये रहा इस गाड़ी का 4000 सीसी V6 पेट्रोल इंजन, जो कि इंतहाई स्मूथ किस्म का है। और क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड है, कोई टर्बो चार्जर इसमें यूज़ नहीं किया हुआ, तो ये इंजन बहुत ही रिलायबल है। और टोयोटा की बहुत सारी व्हीकल्स के अंदर ये इंजन यूज़ हो चुका है। तो आप इस इंजन को जिस तरह से मर्ज़ी यूज़ कर लें, ये इंजन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। सो ये गाड़ी पेयर करके दी जाती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, और इसके इंजन की टॉर्क और बाकी इन्फॉर्मेशन तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। सो गाइज़, ये था आज का रिव्यू 2016 मॉडल FJ क्रूज़र का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, इसकी कंडीशन आपको कैसी लगी। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 2016 का मॉडल है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कंडीशन के अंदर है, स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है। और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 2,60,00,000 रुपये, और ये सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर आप FJ क्रूज़र लवर हैं तो ये गाड़ी आपके लिए गिफ्ट है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दोनों ब्रांचेस पर यह गाड़ी आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।